परी मैडम, आपके पास औरतों को ट्रोल करने के अलावा और कोई कंटेंट नहीं है क्या? एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम भी यहाँ पे ना एकदम से बढ़िया है। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, और छोटे लोगों को ना ढेर सारा प्यार। तो मॉर्निंग के बढ़ चुके हैं 9, और आज का मौसम का मैं रोज की तरह आपको अपडेट देती हूँ। देख लीजिए आप, यहाँ का मौसम पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण ना काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और अभी भी यहाँ पे रात भर बारिश थी। रात भर बारिश रुकने के कारण अभी भी फिर से यहाँ पे बारिश वाला मौसम बना है यहाँ पे बाहर पे, और ब्लॉग स्टार्टिंग करने के लिए। तो चलिए जी, जाते हैं अंदर की। तो दोस्तों फाइनली आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपने रूम पे, क्योंकि आज बाहर पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मैंने आपको मौसम बताया, अभी भी फिर से हल्की फुल्की सी बारिश यहाँ पे शुरू होने लग गई है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग है, मतलब कुछ एक्टिविटी वाला ब्लॉग नहीं है। तो एक औरत के लिए ब्लॉग है, जो है मुजफ्फरनगर यूपी से अपने आप को बताते हैं। तो सबसे पहले उनका नाम मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। परी ब्लॉग करके है। परी ब्लॉग करके यूट्यूब में देखिए 7,500 के समथिंग उनके सब्सक्राइबर है। तो वो हर रोज बैठ के हर एक औरत के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए परी जी, सबसे पहले तो आप बोलते हो कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। पढ़ी लिखी औरत होने के नाते ना आप पहले अपनी लैंग्वेज संभाल के बात कीजिए, ठीक है? लैंग्वेज संभाल लीजिए। आप हर एक ब्लॉगर को, हर एक सेलिब्रिटी को तू तू करके बोल रहे हैं। मैंने आज आपको देखा और मेरे को काफी ज्यादा हंसी भी आई, लेकिन बुरा भी लगा। और उससे पहले आप ये उत्तराखंड की औरतों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हैं? जो औरतें उत्तराखंड में रहती हैं, अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, अपना घर का डेली काम गाय भैंस होती है, आपकी तरह कमरे में रूम में बैठने वाली औरतें नहीं हैं। और दूसरी बात, आपको अगर ब्लॉग बनाने का कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और तरीका ढूंढ सकती हैं, ठीक है? आप कुछ काम वाम कर लो, कुछ मेहनत कर लो, ठीक है? बैठे बैठे किसी को नाम रखना ना, ये गलत बात है ना परी जी? ये आप बहुत गलत कर रहे हो, खासकर हम उत्तराखंड की औरतों के ऊपर। ये वीडियो मैंने सिर्फ आप ही के लिए बनाई है, शायद आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन सच है, कड़वा है तो बुरा तो लगना ही चाहिए, है ना? लगेगा ही। तो दूसरी बात है, एक उत्तराखंड की है भागीरथी, आज तो कुछ है उनकी, भागीरथी रावत। तो भागीरथी रावत जी, उनके ऊपर आप ऐसे इल्जाम, ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं, अपने थंबनेल बना रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूज बनाने के लिए ना, अपने व्यूज बनाने के लिए भागीरथी के ऊपर ऐसे इल्जाम ब्लेम लगाना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है? तो दूसरी बात, वो बेचारी विधवा है। किसी विधवा के ऊपर किसी सुहागन ने ऐसी नजरों से ना देखना चाहिए, न ही कुछ ब्लेम लगाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में यही बोला गया है, और भी उनकी हमको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? पहले तो भगवान न चाहे कोई औरत ऐसी बने, वो बेचारी पहले तो किस्मत की ही ऐसी हो गई है। दूसरी बार उसकी जो घर की जो सिचुएशन है, जिसके ऊपर से आप टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी बेटी के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर, ये आपका कोई हक नहीं है उनको बोलने का, ठीक है? एक औरत कैसे जीती है जो विधवा होती है, वो उसका दुख सिर्फ वही जान सकती है, आप नहीं। आपको इतना शौक है ना किसी के ऊपर टिप्पणी करने का, तो आप खुद अपना टैलेंट दिखाओ, अपनी ब्लॉगिंग करो, और अपना एक चैनल बनाओ, उसके ऊपर डालो। आपको लोग आपके टैलेंट, आपकी मेहनत के हिसाब से सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि दूसरे के थंबनेल डाल के, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करके आपको लोग सपोर्ट करेंगे। उनको टिप्पणी करने वाले उनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उनके बाद वो उनको रिप्लाई करेंगे, ठीक है? आपसे किसने कहा कि आप औरतों के ऊपर टिप्पणी करो? पहले तो मेरे को ये बताओ, ठीक है? अगर आप में दम है तो आप कोई मर्द के ऊपर टिप्पणी करके दिखा दो, है ना? मैं भी मान जाऊंगी यार, ठीक है? मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, ठीक है? और ये हाथ धो के उत्तराखंडी वाली औरतों के पीछे मत पड़े रहें। हमारा ना घर का बहुत सारा काम होता है, गाय भैंसे भी होती है, उसके बाद भी हम ब्लॉगिंग करते हैं। और पहाड़ में रहने वाली औरत कैसी होती है ना, होनहार, इज्जत वाली, वो सिर्फ उत्तराखंड की औरत जानती है, ठीक है? और रही बात, दूसरी बात, अगर भागीरथी जी गलत है ना, अगर वो गलत है तो उनके मायके वाले बोलेंगे उनको, तो ऐसा कर रही, उनके ससुराल वाले बोलेंगे, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करेंगे अगर वो गलत हैं तो, है ना? उनके कोर्ट का वकील बोलेगा। आप वकील हो क्या? बताओ, आपको किसने हक दिया? मेरे को ये तो यही समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो हंसी भी आ रही है ना?
ये बहुत गलत बात है। पहले तो आप अपनी लैंग्वेज सुधार के बात कीजिएगा। दूसरी बात, अपना टैलेंट दिखाइएगा। ये रोज़ कभी सोफ़े में बैठ के, कभी बिस्तर में बैठ के मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे इतने मेडल जीत गए हैं। देखिए, आज की डेट में कोई अनपढ़ नहीं है और किसी के भी बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेडल नहीं जीते, है ना? सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में लोग अपना नहीं खा के भी अपना जैसे तैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो ये काम, है ना? और आप ही पढ़ी लिखी नहीं हो, ठीक है? आजकल की डेट में ग्रेजुएशन किए हुए हर एक इंसान है, एमए बीएड तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है? तो और बाकी मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने भी एक टिप्पणी की है हिनू के बारे में, हिनू ब्लॉग्स के बारे में, जो हमारे यही बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कपकोट के रहने वाले हैं। तो उनका बेबी हुआ है या वो हुआ है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। देखिए, उनका भी अपना चैनल है ना? वो खुद बताएंगी, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको पूछना है, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां से पूछिए आपका क्या हुआ है ना? आप होती कौन हो कि हिनू का ये हो गया है, हिनू हल्द्वानी चली गई है, हिनू घर आ गई है, आप थंबनेल डाल रहे हो, हद हो गई यार। हैं? आपको आपको मतलब शर्म नहीं आती? आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते? आप कुछ अपना भी टैलेंट दिखा लो, है ना? कुछ अपना काम वाम कर लो, बाहर को निकल लो, हमारी तरह ब्लॉगिंग समाज के बीच में जाकर बोलकर दिखाओ थोड़ा सा, हम भी मानेंगे आपको। हम जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं, मेरी वीडियो आप देखो, हम कितना काम करते हैं पहाड़ों में, है? एक हाथ में हमारा फोन रहता है, एक हाथ में हमारा गोबर लेके रहता है, हम ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं। जरा करके दिखाओ, जरा मेहनत करके दिखाओ, फिर पता चलेगा ना। एक हाउसवाइफ के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो, कोई मर्द के ऊपर टिप्पणी करके दिखाओ ना, मैं भी मानूंगी आपको। आप कह रहे हो ना किसी को हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, मेरे को है हिम्मत, बताओ, मेरे को है हिम्मत। हम्म? आपको ऐसे टिप्पणी करने के लिए क्या उत्तराखंड की औरतें मिल रही है क्या? आप फिर दूसरा नाम क्या है उनका, तारा राहुल, तारा राहुल जिनके हस्बैंड आर्मी में है, तो उनके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा टिप्पणी, ये ऐसी करती है, ये वैसी करती है। वो जैसी भी करती है काफ़ी अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती तो वो उन लोग उनको उतने आगे नहीं ले जाते, ठीक है? काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाती है और उनके हस्बैंड, भगवान करे उनके हस्बैंड की काफ़ी लंबी आयु हो, और वहाँ सेना में तैनात उनकी रक्षा करे भगवान, और हम सभी यहाँ से ब्लेसिंग करते हैं। तो तारा राहुल के लिए, तारा राहुल ब्लॉग, दोनों का सेम नाम है, ब्लॉग से है। तो क्या कहते हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए हम सभी की तरफ से गॉड ब्लेस यू। और आप उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हो, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये कहाँ की लैंग्वेज है? क्या आपके यूपी के स्कूलों में यही शिक्षा पाई जाती है? हैं? यही संस्कार दिए जाते हैं आपके स्कूलों में यूपी के? हम्म? जितने आप अपने लड़कों के, अपनी लड़कियों के, सॉरी लड़की के, जितने डॉक्टर इंसान के, आजकल मैंने कहा ना, लोग अपना नहीं खा के भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबके बच्चे यहाँ। आप ऐसा मत समझो उत्तराखंड को कोई छोटी मोटी छोटा मोटा राज्य मत समझो, काफी बड़ा राज्य है, ठीक है? कभी आके देखो उत्तराखंड में, कितनी यहाँ पे सुरक्षा है, कितनी हर चीज की सुविधाएं है, कितने बड़े बड़े स्कूल है, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, कैसे यहाँ पे रहा जाता है, कैसी यहाँ की परंपरा है, कैसी यहाँ की संस्कृति है, आप जानते हो? हैं? आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये औरत ऐसी, ये औरत? अरे आपको ब्लॉगिंग ही करनी है, जरा समाज के बीच में जाके करो, आपका अपने घर का डेली का काम दिखाओ, मेरे ऊपर ये टैलेंट है, मेरे ऊपर ये टैलेंट है, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा कुछ करके दिखाओ ना। औरतों के ऊपर क्या टिप्पणी कर रहे हो यार, हद हो गई है। समझ में नहीं आया मेरे को तो मेरे को तो अभी भी हंसी आ रही है। आईडी में जाके चेक करने वाले आप होते कौन हो? जाओ आईडी में, मेरी आईडी में मेरे ब्लॉगों को देखो, मेरे लॉन्ग ब्लॉगों को देखो ना। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ऐसे करके दिखाओ थोड़ा सा, हम भी मान जाएंगे यार। सब्सक्राइबर व्यूज पाने के लिए आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दे रहे हो यार, हद हो गई। तो परी जी, कर लो कुछ काम, कुछ कमर हिला लो, ठीक है? कुछ हाथें हिला लो, कुछ रख लो हाथ में, कभी कुदाल और दराती से घास काट के ऐसे ऐसे खोद के दिखाओ, हम भी मान जाएंगे आपको, है? और दूसरी बात, उन्होंने काफी लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, मेरा बस इतना ही कहना था, सिर्फ ये ब्लॉग परी ब्लॉग के लिए ही है, और ऐसे टिप्पणी ना करें, आपसे निवेदन है।
और दूसरी बात टिप्पणी ना करें, दूसरी बात आप लैंग्वेज संभाल के बातें करें। तीसरी बात खास तौर पर भागीरथी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम ना लगाएँ, ठीक है? वो एक विधवा औरत है, उनसे आपका कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। एक विधवा औरत कैसे जीती है वो सबको पता है, भगवान ने चाहे कि ऐसा किसी के साथ हो। बेचारी के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। आप अगर फैमिली में रहते ना परी जी, फैमिली में 2-4 देवरानी जेठानी आपके होते, आपकी सास होती, ये उत्तराखंडी की तरह आपका कारोबार होता ना, कारोबार, उसके बाद आप ब्लॉगिंग करते ना, फिर आपके ऊपर ऐसे कोई टिप्पणी करता, है ना? और आपके लिए बहुत ज़्यादा अन्याय होता, है ना? कैसे करते हैं सास 2-4 देवरानी जेठानियों के बीच में खाना एक नॉर्मल सी बात नहीं है, ठीक है? आप तो अकेली हो, आपकी सास तो कब की चली गई थी, आपने बोला ब्लॉग में, है ना? मैंने सुना। तो आप ऐसा करके दिखाओ, आप ऐसे परिवार के बीच में, ऐसी फैमिली के बीच में खा के दिखाओ, तब उसके बाद आप ब्लॉगिंग करके दिखाओ। और उसके बाद कोई आपके ऊपर अगर टिप्पणी करे, तो फिर आपको कैसी फीलिंग होगी? कैसा लगेगा? बताओ? आप भागीरथी रावत की बेटी मौली रावत के कॉन्टेक्ट में कब आ गए? मतलब ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए? मेरे को ये बताओ, ठीक है? पहले तो वो बेचारी के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। अकेली एक औरत अपनी आवाज़ उठा रही है, उसके बाद भी आपको इतनी चिढ़ मच रही है ना? ये चिढ़ मत मचाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ, ठीक है? कुछ करके दिखाओ। ये रोज़-रोज़ सोफ़ा में बैठ के ये उनके ऊपर टिप्पणी करने वाले हो, तुम होते कौन हो? मेरे को ये बताओ, होते कौन हो आप? टिप्पणी करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर करेंगे यार, सब्सक्राइबर है ना, किसके लिए बढ़ाया उनको आगे वो? उनके सब्सक्राइबर टिप्पणी करेंगे, आप ऐसा करते हो, वैसा करो, हर एक के सब्सक्राइबर किस काम के हैं? आपको किसने अधिकार दिया ये टिप्पणी करो करके? मेरा तो ये कहना है, किसने अधिकार दिया? आपके हस्बैंड ने कहा? पहाड़ की औरतें इतनी मेहनत कर रही है, उत्तराखंड की औरतें ऐसे ब्लॉग बना रही हैं, आप उनके ऊपर टिप्पणी करो, तुम ऐसी हो, तुम अपने जेठानी के साथ ऐसी हो, अपनी सास के साथ ऐसी हो, अपने माहौल के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसी हो, हैं? तुम होते कौन हो? तुम उनके घर गए हो, तुमने उनके घर में सब कुछ देखा, तुम उनके कोर्ट के वकील हो, क्या हो तुम? कोई रिश्तेदार हो? किसी को कोई हक नहीं होता है सिर्फ़ एक वकील के अलावा बोलने का, ठीक है? सिर्फ़ ये फैमिली और वकील के अलावा बोलने का किसी को कोई हक नहीं होता है। रही बात आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ये अच्छा-सा आपने तरीका ढूँढ रखा है और अंधे हैं वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? मैं तो यही कहना चाहूँगी, अंधे हो आप लोग जो ये परी ब्लॉग को सपोर्ट कर रहे हो। दूसरी बात उनके ऊपर से तू सही बोल रही है यार दी, तू ऐसा बोल रही है यार दी, मैंने सुना ना, मैंने पढ़ा। ये बहुत गलत बात है बेटा। जो भी आप नीचे से सब्सक्राइबर बोल रहे हो ना, सॉरी मैंने बेटा बोल दिया। सब्सक्राइबरों के लिए बेटा बोला है, जो आपके सब्सक्राइबर लिखते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलत बात है ना? आपको बोलना है उसके बारे में, भागीरथी, हिनू और सिम्मू रावत के बारे में भी आपने बोला, उसका बेबी नहीं हुआ है करके, है ना? मैं कहाँ से कहाँ टॉपिक लेके आई। किसके बारे में से कहूँ यार? आपने तो एक को भी नहीं छोड़ा है, एक को तब भी छोड़ देते हैं। ये कहाँ से सीख के लाए ये तरीका आप आगे बढ़ने के लिए, हैं? कहाँ से सीखा आपने? अच्छा इसी चीज़ की आपने पढ़ाई की क्या? यही नॉलेज था आपको स्कूल में भी एकदम से पढ़ाई छोड़ के मैं यही उठाऊँगी करके? पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं क्या? मेरे को ये बताओ तो ज़रा-सा। यही करते हैं पढ़े लिखे लोग आपके यूपी में, हैं? कमर हिला लो, थोड़ा हाथ हिला लो, कुछ काम कर लो, कुछ मेहनत कर लो, समाज के बीच में जाके दिखाओ, अपनी आवाज़ उठा के दिखाओ। कितना नर्वस फ़ील होता है, हम औरतों के लिए समाज के बीच में जाके बोलना, हैं? ब्लॉग बनाना, ब्लॉगिंग करना, सब कुछ दिखाना, उसके बाद घर का काम घर में आके करना, बच्चों की सुनना, हस्बैंड की सुनना, फैमिली वालों की सुनना। कितना डिफ़िकल्ट काम है आपको पता है? आप तो नाश्ता-वाश्ता करके रोज़ सोफ़े में बैठ जा रहे हो, ऐसा है, देखिए जी, ऐसा है, वैसा है, ये गलत है, वो गलत है। मेरे ऊपर भी कहोगे ना मुझे पता है, कह देना जाओ, मेरे ब्लॉगों में जाओ कह देना, क्या कहते हो? मैं भी देखती हूँ आपको आज, हैं? कह देना, बनाओ मेरे लिए भी ब्लॉग बनाओ, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बोलो नीचे से कमेंट लिखो यारो। सब्सक्राइबर हो ना, इनको सपोर्ट कर रहे हो आप, मेरे को भी बोलो मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। ये होते कौन है टिप्पणी करने वाले, हैं? टिप्पणी करने वाले भागीरथी बेचारी के ऊपर ये होते, ये भागीरथी के घर गए हो क्या आप? घर गए हो? उनकी देवरानी जेठानी कुछ लगते हो आप? उनके वकील हो आप? कैसा हुआ है उस बेचारी के लिए? मैं भी देखती हूँ उनके ब्लॉग, रोज़ देखती हूँ, उनकी सब्सक्राइबर मैं भी हूँ, हिनू की भी सब्सक्राइबर मैं भी हूँ। हम उत्तराखंड वाले एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हैं। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है टिप्पणी करने की, ठीक है? और रही बात लैंग्वेज अच्छे से सुधार लेना।
आगे से ऐसी हरकतें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको मेरी डर क्या पड़ी है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको झूठ या गलत लगे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने दिल से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, आप कैसा बोल रही हो और कैसे इजीली ब्लॉग रोज लोगों के ऊपर टिप्पणी करके आप बना दे रहे हो यार। हैं? कैसे आपके सब्सक्राइबर हैं, कैसे आपके व्यूज वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हैं? बोलना ही है, जो गलत है तो उनके ब्लॉग में जाके उनके नीचे से सब्सक्राइबर में लिखिए ना। कमेंट सेक्शन किस लिए होता है, किस लिए होता है कमेंट सेक्शन? आप गलत हो, ये सही है, यहाँ बनाओ ब्लॉग, वहां बनाओ, इसलिए होता है। ऐसा नहीं, किसने दिया आपको अधिकार? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, किसने दिया? तो आज का ब्लॉग इतना ही। बाकी मेरे अपने जानवर भी हमने पाल रखे हैं, उनको भी चारा वारा देती हूँ और थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धूप खिली खिली आ जाएगी तो तब तक के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड पहला। बाय बाय।